हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एडिटोरियल। मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, और ये नया चैप्टर हम साइंस का लेके हैं हाई स्कूल का, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसको हम टॉपिक वाइज क्लियर करते रहेंगे। तो जिसमें पहला टॉपिक है हमारा चुंबक तथा चुंबकत्व। लिखा है ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी कोई आकृति भी निश्चित नहीं होती है, चुंबक कहलाता है। मतलब कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे, मतलब कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे और उसकी आकृति भी निश्चित ना हो, तो वही चुंबक कहलाता है। नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा चुंबक जो होता है वो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे लिखा किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। मतलब कि किसी भी चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। तो चुंबक वह है जो किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे, और आकर्षित करने के इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अब देखिए चुंबक के प्रकार, दो प्रकार का होता है चुंबक। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक वे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति में ही नॉर्मल ऐसे ही पाए जाते हैं, उसको मनुष्य द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता। जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर या फिर लोहे का ऑक्साइड Fe3O4, ये फार्मूला होता है लोहे के ऑक्साइड का। और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा चुंबकत्व है या फिर सबसे बड़ा जो चुंबक है वो पृथ्वी होती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में चुंबक पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक यानी कि क्षण चुंबक या चुंबकीय नाल। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और कृत्रिम चुंबक वे होते हैं जो इंसानों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, यानी कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए चुंबक के ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिण ध्रुव। यानी कि एक होती है पॉजिटिव साइड, एक होती है नेगेटिव साइड। तो इसको आप नॉर्थ कह लीजिए यानी कि उत्तरी ध्रुव, इसको आप साउथ कह लीजिए यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो ये चुंबक के प्रकार हैं और चुंबक का ध्रुव है। अगला जो हमारा है वो है चुंबक के गुण, यानी कि एक चुंबक जो होता है कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है। तो पहला लिखा है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता है जाता है। चुंबक के ठीक मध्य चुंबकत्व शून्य होता है, यानी कि कोई भी चुंबक हो तो जो उसके ध्रुव होते हैं वहाँ पर उसके चुंबकीय शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही बीच की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे चुंबक की जो चुंबकीय शक्ति होती है वो कम होती चली जाती है, और उसके ठीक मध्य में जो चुंबकत्व होता है यानी कि आकर्षित करने का जो गुण होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। अगला लिखा है किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। ये मान लीजिए एक चुंबक है और ये एक चुंबक है, इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल, यानी कि ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये भी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो जब उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के समीप लाए जाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब अपोजिट साइड यानी कि साउथ को नॉर्थ से या फिर नॉर्थ को साउथ से, यानी कि जब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण लिखा है किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग नहीं होते हैं बल्कि टूटे हुए भाग पुनः पूर्ण चुंबक बन जाते हैं। यानी कि आप यदि किसी चुंबक को तोड़ देते हैं तो ये नहीं कि उसके ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे। मान लीजिए हमारा ये एक बड़ा चुंबक था, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, तोड़ दिया, तो इसमें भी अलग अलग नॉर्थ साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे, इसमें भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। फिर हम अगर इन दोनों चुंबकों को और अलग अलग तोड़ें तो ये चार चुंबक हो जाएंगे, ये चारों भी अलग अलग पोल बना लेंगे यानी कि अलग अलग ध्रुव बना लेंगे। एक उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, एक दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो किसी भी चुंबक को तोड़ने पर उसके ध्रुव कभी नहीं अलग होते हैं, बल्कि वह दूसरा जैसे चुंबक टूट के दूसरा नया चुंबक बनता है वो वैसे ही फिर उसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, साउथ और नॉर्थ, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र। लिखा है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए ये एक चुंबक है तो ये इतनी दूरी तक किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच सकता है, तो यही इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे लिखा है चुंबक जितना बड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा। ये तो आप जानते हैं जितना बड़ा चुंबक होगा वो उतनी दूर तक ही किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, यानी कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो जो चुंबक जितना बड़ा होगा उतना ही उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। अगला पॉइंट हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
इसमें लिखा है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन एम्पियर मीटर या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है चुंबकीय बल रेखाएं। लिखा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। मतलब कि ये रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक होती हैं, ये किसी भी चुंबक के चारों ओर होती हैं। मतलब जहाँ तक कोई चुंबक किसी लोहे की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है वहीं तक चुंबकीय बल रेखाओं का विस्तार होता है, उससे आगे वो चुंबकीय बल रेखाओं का विस्तार नहीं होता। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ही चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं। तो ये आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जो आप ये चुंबक हो गया और ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अगला आ जाइए, लिखा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं। लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो देखिए नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव में जा रही हैं। यानी कि चुंबकीय जो बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में ही प्रवेश करेंगी या कभी उल्टा नहीं होंगी। अगला पॉइंट लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। यानी कि ये यहाँ से निकलकर यहाँ कहीं नहीं जाएंगी, ये नॉर्थ पोल से निकलकर सीधा साउथ पोल में जाएंगी और एक वक्र का रूप धारण कर लेती हैं। यह खुला नहीं होती हैं, एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव तरफ जाती हैं। अगला लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। तो देखिए इस फिगर से ही समझ में आ रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है कि यहाँ से निकली और इसको काटती है, ऊपर चली गई तब जाके इसमें आई, ऐसा नहीं होता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला पॉइंट लिखा है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, अतः वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर हो जाती है। मतलब कि जो चुंबक का ध्रुव होता है जहाँ पर सबसे अधिक चुंबकत्व पाया जाता है वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम होता जाता है वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती चली जाती हैं। अगला पॉइंट लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। मतलब कि इनकी जो दूरी होती है वो एक दूसरे के बराबर ही होती है, कम ज़्यादा दूरी पर नहीं होती हैं। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लिखा है जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब कि चुंबक किसी भी यदि चालक है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो वही प्रभाव चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एम्पियर के तैरने का नियम। लिखा इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तार में प्रवाहित धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा हो, यानी कि तैर रहा हो, ये सॉरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये हो जाएगा तैर रहा हो कि उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर घूम जाएगा। यह है एम्पियर के तैरने का नियम। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराता चलूँगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।